हाय गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। और आज हम लोग कहीं जा रहे हैं और जगह आपको वहाँ पहुँचने के बाद दिखाऊंगी। यशी फ्रेम में आ नहीं पाई थी तो मैंने यशी को कैप्चर किया और अब हम लोग घर से निकल रहे हैं। हमेशा लोग पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, तो मैं कानपुर से हूँ। मैं कानपुर के व्लॉग शेयर करती हूँ तो ऑब्वियसली मैं कानपुर की ही हूँ। और ये है कानपुर का कारगिल पार्क जो मोती झील के पास है और इसकी रेनोवेशन अभी कुछ ही दिन पहले हुई है। यहाँ पर कुछ चीज़ें नई बनी हैं और किड्स जोन नया बना है, तो हम लोगों ने सोचा चलो यशी को घुमा कर लाते हैं। लकीली कि संडे के दिन यहाँ पर भीड़ नहीं थी। जनरली यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। इससे पहले भी हम लोग एक दो बार आ चुके हैं, बट भीड़ के कारण हमेशा वापस हो लिए, क्योंकि भीड़ में मुझे लगता है हम लोग इन्जॉय नहीं कर पाते हैं। तो आज भीड़ नहीं थी तो आज यशी को लेकर हम लोग आए। बच्चों की टिकट यहाँ 10 रुपये की है और बड़ों की टिकट शायद 12 या 15 रुपये की है। तो हम लोगों ने टिकट लेकर एंट्री कर ली है और ये एंट्रेंस एरिया है। बहुत सुंदर पार्क है। इसमें पूरे पार्क में झील बनी है और वॉकिंग एरिया किनारे किनारे, झील के किनारे किनारे बना हुआ है और बीच में झील है। बहुत सुंदर है, यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। इससे पहले भी मैं आ चुकी हूँ, लेकिन जब से इसका रिनोवेशन हुआ है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बन गई हैं और बहुत सी क्लीनिंग का काम यहाँ पर हुआ है, जिसकी वजह से बहुत सुंदर पार्क रेडी हो गया है। प्लस यहाँ पर बहुत सारी फिशेस और डक हैं जिनको इससे पहले मैं एक दो बार फीड कराने आई हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं फिशेस को फीड कराने। हम लोग उनके लिए कुछ खाना लेकर आए थे जो उनको फीड कराते हैं। इससे पहले भी जब भी मैं आई हूँ तो मैंने फीड कराया है फिशेस को। यहाँ बहुत बड़ी बड़ी, यहाँ की झील में बहुत बड़ी बड़ी फिशेस हैं। अंकुर फिशेस को फीड करा रहे थे और मैंने थोड़ा सा व्यू कैप्चर किया। धूप निकली हुई थी और बहुत सुंदर झील से व्यू दिख रहा था। फिर हम लोग डक के केजेस के पास गए और वहाँ दिखाते हैं आपको। यशी वो नीचे जा रही है। डक्स को फीड कराने के बाद और थोड़ी देर वहाँ पर कुछ पिक्चर्स क्लिक करने के बाद हम लोग आगे बढ़े और अच्छी धूप भी बहुत बढ़िया थी और हवा भी हल्की हल्की चल रही थी। इतना सुंदर लग रहा था नज़ारा, स्पेशली झील के आसपास इतने सारे पेड़ हों और वैसे भी हरियाली जहाँ होती है सभी को सुकून देती है और अच्छा भी लगता है। जनरली मुझे ना मॉल्स के बजाय ऐसे पार्क्स में घूमना ज़्यादा पसंद है और ज़्यादा एंजॉय करते हैं हम लोग। तो अब यशी के किड जोन की तरफ हम लोग बढ़ लिए थे, क्योंकि यशी जब से आई हुई थी वो यही कह रही थी मम्मा प्ले जोन में चलो, प्ले जोन में चलो। तो हम लोगों ने वहीं प्ले जोन की तरफ बढ़ने लगे थे। और इन झील में वोटिंग भी होती है। बहुत लोग वोटिंग कर रहे थे वहाँ आसपास और हम लोग सब कैप्चर करते हुए जा रहे थे। अब यशी के किड जोन की तरफ आ गए थे हम लोग। बहुत बड़ा किड जोन बना हुआ है और बच्चे इतना एंजॉय करते हैं यहाँ पर। तो यशी तो देखते ही सीधा दौड़ती हुई किड जोन की तरफ बढ़ गई थी और हम लोग भी उनके पीछे पीछे आगे की तरफ आए। यशी तो किड जोन में अपने स्विंग्स की तरफ बढ़ गई थी और हम लोगों ने फिर वहाँ जहाँ पर अच्छे से धूप आ रही थी वहाँ जाकर थोड़ी देर बैठकर धूप खाई। फिर हम लोग जब बैठ गए तो हम लोगों के पास जो स्नैक्स लेकर गए थे वो खाना स्टार्ट किया और यशी अपना स्विंग्स में लग गई। और थोड़ी देर बातें करने के बाद अंकुर अपने फ़ोन में लग गए और मैंने व्यू कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। फिर यशी दौड़ती हुई आई और थोड़ी देर खेलने के बाद बच्चों को भूख लगाती है और बस वही चिप्स का पैकेट खाना स्टार्ट कर दिया। थोड़ी देर हो गई थी और यशी जो है
हम लोगों को दिखना बंद हो गई थी स्विंग्स में। तो फिर मैं उठी और मैं आगे की तरफ बढ़ी, तो जो दूसरे साइड वाला किड जोन एरिया था, मैं उधर की तरफ गई तो वहाँ देखा कि एक स्विंग्स में यशी जो हैं वो बैठी हुई हैं। आप बच्चों को लेकर कहीं जाओ तो आप मेंटली फ्री होकर बिल्कुल भी नहीं रह सकते, और अगर मेंटली फ्री हुए तो बच्चों ने कोई ना कोई कांड किया। तो मैं वहाँ से आकर यशी के पास आ गई थी, यशी को कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया था और साथ ही साथ देख रही थी वो किस स्विंग्स में बैठी हैं। प्ले जोन में काफ़ी टाइम हो चुका था, तो हम लोगों ने यशी से कहा कि चलो यशी अब बाहर चलते हैं, बाकी पार्क भी घूमना है। और यशी जो है वो प्ले जोन से बाहर ही नहीं आ रही थी। फिर हम लोगों ने लेकर किसी तरह समझाकर बाहर आए और हम लोगों ने पूरा पार्क घूमना स्टार्ट किया। इस पार्क की खास बात यही है कि यहाँ और वॉकिंग एरिया पूरा झील के किनारे किनारे बना है और बहुत सुंदर सुंदर पेड़ लगे हैं। प्लस वॉकिंग एरिया के जस्ट बगल से थोड़ी ढलान ऐसी दी गई है जो झील तक जाती है। आप वॉक करते करते थक जाओ तो आप उन ढलान वाले एरिया में बैठकर रिलैक्स कर सकते हो और पूरे झील का नज़ारा ले सकते हो, व्यू कैप्चर कर सकते हो, पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो। बहुत सुंदर लग रहा था। और थोड़ी देर चलने के बाद हम लोग भी इसी एरिया में बैठकर थोड़ी देर व्यू कैप्चर करे, फ़ोटो क्लिक्स की और थोड़ी देर रिलैक्स किया। जहाँ पर यशी जो हैं वो बार बार कह रही थी कि मम्मा मैं नीचे उतर जाऊँ, मुझे डक्स दिख रही हैं, और हम लोग बार बार उन्हें मना कर रहे थे। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था, बार बार वो पानी में हाथ डाल रही थी। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद नीचे ही डक्स, छोटी छोटी डक्स दिख गईं, जिनको फीड कराने पर वो खा रही थी। आगे जो हम लोगों ने डक्स को खिलाया था तो वो तो खाना खा ही नहीं रही थी, बट यहाँ पर जो डक्स थी वो खा रही थी। तो फिर अंकुर और यशी दोनों बिस्किट लेकर नीचे उतर गए और डक्स को खाना खिलाने लगे थे, और मैं भी नीचे उतरकर और व्यू कैप्चर करने लगी। सारी डक्स और बाद में क्रो भी आ गए थे, वो भी खाने लगे थे बिस्किट्स। तो यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा टाइम बिताया और इनको फीड कराया। पार्क की वॉल में बहुत सुंदर सुंदर सोल्जर्स की पेंटिंग बनी हुई थी, उन्हें भी मैंने कैप्चर किया, जो देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ गए थे और झील के दूसरे एरिया की तरफ चले गए थे, जहाँ पर पैडल वाली बोट्स नहीं चलती, स्टीमर चलती हैं, और कुछ लोग स्टीमर चला रहे थे, उन्हें भी मैंने कैप्चर किया। मैं जितनी देर ये व्यू कैप्चर कर रही थी, यशी अपने पापा के साथ जो पेड स्विंग्स थी उन्हें एंजॉय कर रही थी, और मैं यहाँ से व्यू कैप्चर कर रही थी। और सारे स्विंग्स कराने के बाद हम लोग बाहर की तरफ आने लगे थे, और एक एरिया रह गया था कैप्चर करने के लिए, जिसे मैं आगे दिखाती हूँ। पार्क में झील के बीच में स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति बनी हुई है, जो साइड में आपको दिखी होगी। वहाँ भी मुझे जाना था और उसे भी कैप्चर करना था, तो हम लोग उसकी तरफ बढ़ लिए थे, और धूप भी धीमे धीमे अब कम होने लगी थी। जब उस एरिया में जा रहे थे
तो वहाँ रोड पर हॉपस्कॉच और सांप सीढ़ी की पिक्चर्स बिल्कुल रोड पर बनाई गई थी, जिसमें बच्चे इंजॉय कर सकें। तो हॉपस्कॉच में यशी अपना इंजॉय करने लगी थी, उन्हें भी मैंने रिकॉर्ड किया। अब हम लोग विवेकानंद जी की मूर्ति के पास आ गए थे। वहाँ पर अच्छी खासी धूप आ रही थी और बहुत सारे लोग उनकी मूर्ति के पास बैठे हुए थे, धूप खा रहे थे। और ये एरिया ऐसा बना है कि झील के बीचों बीच, चारों तरफ झील है और बीच में मूर्ति बनी हुई है, तो बहुत सुंदर देखने में भी लगता है। वहाँ पर काफ़ी लोग खड़े होकर वीडियो बना रहे थे, फ़ोटोज़ खींच रहे थे, तो ये इस एरिया में काफ़ी भीड़ थी। यहाँ पर हम लोगों ने भी कुछ पिक्चर्स क्लिक की और इसी बीच यशी जो है हम लोगों की नज़रों में नहीं आ रही थी, दिख नहीं रही थी। तो फिर मैंने फ़ोन को साइड किया और यशी को ढूंढा, तो पता चला वो विवेकानंद जी की मूर्ति के पास बैठी हुई थी। वहाँ पर यशी की कुछ फ़ोटोज़ ली मैंने और इसके बाद हम लोग थोड़ी देर यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के बाद बाहर की ओर चल दिए थे। और क्योंकि शाम भी हो रही थी और शाम होते होते ठंड भी बढ़ रही थी, तो इसलिए हम लोगों ने अब सोचा कि अब घर चलते हैं, वरना ठंड बढ़ जाएगी और हम लोगों को दूर जाना था। इसलिए यशी से कहा, यशी तो फिर प्ले ज़ोन की तरफ बढ़ने लगी थी। फिर हम लोग अब बाहर आ गए थे और बाहर आने के बाद हम उस एरिया की फ़ेवरेट जगह गए, जो मेरी फेवरेट है और मुझे बहुत पसंद है। डोसा, पी रोड का डोसा बहुत फेमस है, अन्ना का डोसा, और मुझे बहुत टेस्टी लगता है। तो हमने वहीं खाया पिया, जिसमें यशी को आइसक्रीम चाहिए थी, जिसे हम लोगों ने कहा कि पहले डोसा खाएंगे बाद में आइसक्रीम दिलाएंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर डोसा इडली खाया और इसके बाद हम लोग अपने घर चले गए थे। सो गाइज़, अब हम लोग आ चुके हैं अपने घर और अपने व्लॉग को मैं यहीं फिनिश करती हूँ और चलती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।